Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Advocate Samra Irshad and here we are conducting Logat series. So welcome to this channel Master of Law और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके एग्जाम्स की तैयारी बेस्ट हो। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो जो कि है हमारे लॉगैट से रिलेटेड कि लॉगैट में जो बच्चों के मार्क्स हैं वो कम क्यों आ रहे हैं, उसकी रीजंस क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, उसमें जो स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कर रहे हैं वो मिस्टेक्स क्या हैं। डिस्कस करते हैं उन मिस्टेक्स को। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि आपको पता है कि हमारा जो लॉगैट का पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है और 24 जुलाई 2022 को जो पेपर हुआ लॉगैट का, उससे जो एक बात हमें पता चली है, जो एक बात क्लियर हुई है वो ये कि जो एमसीक्यूज आ रहे हैं अब लॉगैट में वो सारे के सारे जो हैं वो बेयर एक्ट से आ रहे हैं। कोई भी एमसीक्यूज ऐसा नहीं है जो कि रिपीट हुआ हो या फिर जो पास्ट पेपर्स में से आया हो। इसीलिए जिन बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करने में मुश्किल हुई वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बेयर एक्ट्स को कम पढ़ा। ठीक है, और जो अपना उनका ज़्यादा फोकस था वो उन्होंने पास्ट पेपर्स पे रखा। ठीक है, जो पास्ट पेपर्स थे उनको पढ़ के उन्होंने तैयारी की, उन एमसीक्यूज को पढ़ के तैयारी की जो कि नाकामी का बायस बनी। अब होता क्या है, जैसे जैसे पेपर करीब आता है तो बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को क्या होता है कि जी कुछ ऐसा किया जाए जो कि हमें कम टाइम में हमारी तैयारी हो जाए। इसीलिए जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो पास्ट पेपर्स को प्रेफर करते हैं, जो एमसीक्यूज पहले आए होते हैं उन्हीं को मतलब इस तरह याद करते हैं या पढ़ते हैं ताकि उनमें से जो एमसीक्यूज होंगे वो रिपीट होंगे। ठीक है, और इस तरह अपनी वो तैयारी करते हैं। लेकिन जो लॉग एड का पेपर है उसमें जो अब रिसेंटली जो उसमें एचईसी ने चेंजिंग्स की हैं वो यही की हैं कि वो जो पिछले पास्ट पेपर्स थे उनमें से कोई भी चीज़, कोई भी एमसीक्यूज रिपीट करके नहीं दे रहे। इस बार 24 जुलाई 2022 को जितने भी एमसीक्यूज आए हैं वो सारे के सारे जो थे वो बेयर एक्ट से आए हैं। और एमसीक्यूज आए कैसे हैं, वो उन्होंने एज इट इज़, ठीक है, कोई 50 से जो 60 एमसीक्यूज थे वो उन्होंने एज इट इज़ दिए हुए थे, पूरी की पूरी लाइंस उठा के दी हुई थी बेयर एक्ट्स में से। ठीक है, तो आपने तैयारी कैसे करनी है, आपने एमसीक्यूज को रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज वैसे भी जो एमसीक्यूज होते हैं वो याद तो रहते नहीं हैं, उनको जितना मर्जी रट्टा लगा लिया जाए। हमने तैयारी करनी कैसे है, हमने अपनी तैयारी कॉन्सेप्चुअल करनी है। लॉग एट को हमने अगर क्लियर करना है तो उसकी तैयारी जो है वो हमने कॉन्सेप्चुअल करनी है। कैसे करनी है, वो हमने अपने बेयर एक्ट से करनी है। अब हमने देखना ये है कि बेयर एक्ट से हमने तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है कि जो हमारा तमाम सिलेबस है वो भी कवर हो जाए और हमारी जो तैयारी है वो कम टाइम में हो जाए। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस को। सिलेबस क्या है हमारा, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं अपने उन सब्जेक्ट्स को जिनमें हम कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। उन सब्जेक्ट्स में सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो सीपीसी का आता है। ठीक है, सीपीसी का जो हमारा सब्जेक्ट है सिविल प्रोसीजर का, उसमें जो लॉग एक्ट का सिलेबस है उसमें जो मार्क्स हैं उसके वो 20 मार्क्स हैं। ठीक है, और जो सिलेबस है वो सबसे कम है, सबसे कम सबसे सिंपल हमारा सिलेबस है सीपीसी का, जिसके हमारे 20 एमसीक्यूज हैं। और उसमें भी ये गारंटी होती है कि जी आपको सेक्शंस जो हैं उन्होंने लिमिटेड सेक्शंस दिए हैं। ठीक है, और लिमिटेड जो है वो ऑर्डर्स दिए हैं सीपीसी में, वो आप कर लें। ठीक है, आप उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें तो आप 20 में से 18 मार्क्स लाजमन ले सकते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है कानून शहादत, क्यूएसओ। क्यूएसओ के भी 20 मार्क्स हैं। ठीक है, तो क्यूएसओ भी अगर आपने उसमें से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं तो क्यूएसओ को भी आपने वन लाइन याद करना है कि उसके जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो याद करने हैं ताकि जो आपके एमसीक्यूज हैं वो आप आसानी से अपने एमसीक्यूज क्लियर कर सकें। उसके बाद जो सब्जेक्ट है हमारा जो हमें सबसे अच्छे मार्क्स देता है वो है हमारा लीगल एथिक्स। ठीक है, लीगल एथिक्स के हमारे 10 एमसीक्यूज हैं, 10 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं लीगल एथिक्स में से। और लीगल एथिक्स जो है वो हमारे सबसे इजी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं उन रूल्स को। ठीक है, तो वो आप ना, अब यहाँ पर हमारे जो हैं 50 नंबर पूरे हो गए हैं, 20 नंबर हमारे सीपीसी के हो गए।
20 हमारे क्यूएसओ के हो गए और 10 एमसीक्यूज हमारे लीगल एथिक्स के हो गए। ये हमारा 50 मार्क्स का जो पेपर है वो इन 3 सब्जेक्ट्स में से है। और सबसे बड़ा जो हमारे पेपर का पोर्शन है वो आता है हमारा सीपीसी और क्यूएसओ में से। इसलिए आपने जो सबसे अच्छी तैयारी करनी है वो इन 2 सब्जेक्ट्स की करनी है और साथ में लीगल एथिक्स की। अब इसके बाद जो हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो हमें मार्क्स देते हैं वो कौन से हैं, वो हमारा है सीआरपीसी, पीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन। अब सीआरपीसी के हमारे 10 मार्क्स हैं, पीपीसी के भी हमारे 10 एमसीक्यूज हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के भी हमारे 10 एमसीक्यूज हैं। अब 30 मार्क्स हमारे ये हो गए, 50 वो थे, 30 मार्क्स हमारे ये हो गए। सीआरपीसी और पीपीसी में मतलब ऐसे होता है ज्यादातर लॉग एड में जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं सीपीसी में से। और कॉन्स्टिट्यूशन का हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में से हर बार जो उन्होंने क्वेश्चन पूछने होते हैं, जो एमसीक्यूज पूछने होते हैं वो जनरली क्वेश्चंस होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो कि हर बार मतलब ज़्यादातर तो सेम ही होते हैं। अब यहाँ पे आपके ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको मार्क्स दे रहे हैं जिनकी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं बेयर एक्ट से। बाद में जो हमारे आगे इसके बाद जिन सब्जेक्ट्स में हम इजीली अपने एमसीक्यूज ले सकते हैं, अपने एमसीक्यूज के मार्क्स गेन कर सकते हैं अच्छे, वो हैं हमारे जो लीडिंग केसेस हैं। ठीक है, लीडिंग केसेस के 5 मार्क्स हैं। लीडिंग केसेस कौन से हैं, हमारे 6-7 लीडिंग केसेस दिए हुए हैं जिनमें जो डेट्स वगैरह हैं वो हमने याद करनी है। ठीक है, वो याद करके वो मतलब एक कंप्लीट उसमें जो है हमारा वो दिया हुआ है उसी को हमने याद करना है, उसी में से सारा पेपर आना है लीडिंग क्वेश्चन केसेस का, जो कि हमारे 5 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद जो हमारे मार्क्स हैं इंटरनेशनल लॉ के हैं 5 मार्क्स, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के हैं 5 मार्क्स और इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के हैं 5 मार्क्स। अब जो ये हमारे 15 मार्क्स हैं इनका सिलेबस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों को आपने सबसे एंड पे पढ़ना है। सबसे पहली जो आपने अपनी तैयारी करनी है उन सब्जेक्ट्स की करनी है जिनकी तैयारी, जिनका सिलेबस कम है और मार्क्स ज़्यादा हैं। वो कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपकी सीपीसी है जो कि आपको 20 मार्क्स दे रही है, आपकी क्यूएसओ है जो कि आपको 20 मार्क्स दे रही है, आपके लीगल एथिक्स हैं जो कि 10 मार्क्स दे रहे हैं, सीआरपीसी 10 मार्क्स दे रही है, पीपीसी 10 मार्क्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन 10 मार्क्स हैं और लीडिंग केसेस जो हैं उसमें से जो 5 मार्क्स हैं वो आप इजीली गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था तरीका जिसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। और अब आपने बेयर एक्ट्स कैसे पढ़ने हैं वो आपने आपने अपनी तैयारी करनी है, अपने कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर करने हैं वो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं लेक्चर्स के थ्रू। ठीक है, सो लेक्चर्स जो हैं वो हमारी लॉगेट सीरीज जो हैं वो मौजूद हैं, वहाँ से आप अपने लेक्चर्स की तैयारी करें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह हैं, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो उन लेक्चर्स में तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स, तमाम के तमाम एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया गया है, उनको आपने ध्यान से पढ़ना है और होप फॉर द बेस्ट, गुड लक।